दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह जी सदन के अंदर नहीं आ रहे हैं और अमित शाह के न आने पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा खुलासा किया है। न सिर्फ खुलासा किया है बल्कि राहुल गांधी ने 3 बड़ी डिमांड भी कर दी है। जी हां, 3 बड़ी डिमांड। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमित शाह के पास इतना करेज नहीं है कि वो सदन के अंदर आ जाएं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं ये देखता हूं कि अमित शाह सदन के अंदर जाते हैं, लेकिन इतना हिम्मत नहीं है, इतना करेज नहीं है कि वो सदन की पटल पे जाएं और जिस चीजों की मांग हम कर रहे हैं कि जिन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया उस पर अपना स्टेटमेंट दे दें, इतनी हिम्मत नहीं है उनके पास। राहुल गांधी ने आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दोस्तों, और राहुल गांधी नहीं बल्कि खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राहुल गांधी के साथ बैठकर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 3 बड़ी डिमांड रख दी है। बीजेपी के अंदर हड़कंप मच गया इस वक्त कि अब आगे क्या कुछ होगा। दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया अमित शाह को लेकर के, बीजेपी अब क्या करेगी ये आने वाला वक्त पर देखा जाएगा, सोचा जाएगा। लेकिन अभी भी अमित शाह जी चुप हैं, मोदी जी चुप हैं इस पूरे मामले को लेकर के। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 डिमांड क्या थी, उसके बाद मैं आगे सुनाऊंगा कि राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ अमित शाह को लेकर के बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के भी किस तरीके से घेरा है। सुनिए इत्मीनान से कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है, और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स है ना अमित शाह जी में गट्स है। Question was never that Mr. Amit Shah is going to come and give a speech on some general topics in the parliament. The question was always that Mr. Amit Shah has to make it clear who authorized. The question was, Mr. Amit Shah should come clean. Did he order it or did he not order it? If he ordered it, he is guilty of getting our children shot. And if he didn't know about it happening, he's incompetent. Either way, he should go. This was the discussion. Second, there were 2 other conditions. First condition, I explained to you that we want to understand clearly who's responsible, who's culpable. Second, the Prime Minister apologizes for what has happened. And third was the issue of the Ram Temple theft, which Kharge ji has elaborated upon. People very close to the Prime Minister have stolen from the Ram Mandir. These are the 3 issues. So now Mr. Amit Shah suddenly saying that he is ready to speak. We're not interested in his fantasy conversations. We're interested in whether he authorized or didn't authorize. After that, the question of any discussion arises. That is the situation. And that is what the opposition is demanding. That is what we've been demanding for the last 15 days. And that is what we're continuing to demand. The other thing I'd like to point out is the character of the Prime Minister and the Home Minister. For 15 days, neither of them has had the courage, and I'm saying courage and stressing courage, neither of them has had the courage to come to the House. Neither of them has had the guts to own up to what they have done. So that is for our students to see and understand that neither the Home Minister of this country nor the Prime Minister of this country think that what was done to you in Delhi, the brutality that was carried out in Delhi, is worth commenting on. This is what the real issue is. सुना दोस्तों आपने, राहुल गांधी ने जो कहा, कांग्रेस पार्टी ने लिखा कि सवाल कभी यह नहीं था कि अमित शाह सदन में आकर के किसी सामान्य विषय पर भाषण देंगे या नहीं। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते हैं कि अमित शाह जी सदन के अंदर आए और सामान्य तौर पर, मतलब समान तौर पर आए और कुछ भी किसी भी टॉपिक पर बोल करके चले जाएं। हम ये नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जिन छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई, जिन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिन छात्रों के ऊपर आंसू गैस छोड़े गए,
वो किसके आदेश पर हुआ। हम बस इतना चाहते हैं कि इन छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छूटे, तो किसके आदेश पर छूटे। अगर वो आपके आदेश पर नहीं था तो फिर किसके आदेश पर था, ये आपको बताना पड़ेगा। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप सदन के अंदर आए और सामान्य रूप से किसी भी टॉपिक पर आए, रैंडमली कोई भी टॉपिक उठा ले और बोल के चल दें, हम ये नहीं चाहते हैं। तो वही राहुल गांधी कह रहे हैं, लिखा हुआ है, सवाल हमेशा से था कि अमित शाह को यह साफ करना होगा कि दिल्ली में हमारे युवाओं पर जो बर्बरता की गई वो किसकी अनुमति से की गई। वे गृह मंत्री हैं, सवाल यह है कि उन्होंने जो आदेश दिया था या उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं थी। दोनों ही परिस्थितियों में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों, ये मामला बहुत गंभीर है, बहुत पेचीदा है बीजेपी के लिए, ये बाहर नहीं निकल पा रही। यही कारण है दोस्तों कि मॉनसून सत्र का सीजन लगभग निकल चुका है। महज 3 दिन का वक्त बचा है और 3 दिन में भी एक दिन जो नियमित रूप जो होते हैं कि जब मॉनसून सत्र, शीतकाल, कुछ भी जो सत्र जब खत्म होता है तो आखिरी दिन जो है चाय पानी बुलाया जाता है और उस पर जो है लोग जाते हैं, एक परंपरा रही है। तो 2 ही दिन का वक्त बचा है और 2 दिन में क्या वाकई अमित शाह जी सदन के अंदर जाकर के जवाब दे पाएंगे। भले ही सरकार की तरफ से कहा जा रहा हो कि अमित शाह जी तैयार हैं, लेकिन फिर भी दूसरी बात, अमित शाह जी के बाद दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जो कुछ हुआ है इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। जो छात्रों से जुड़ा हुआ मसला है, राम मंदिर में जो मसला है, इन सभी मसलों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। तीसरी डिमांड, राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी का प्रधानमंत्री के करीबी लोगों पर राम मंदिर में चंदे की चोरी करने का आरोप लगाया गया है। तो हम जानना चाहते हैं कि इसको लेकर के मोदी जी क्या कहना चाहते हैं, बीजेपी का रुख क्या है, सरकार का रुख क्या है। तो ये 3 बड़ी डिमांड राहुल गांधी की तरफ से किया गया और यह भी कहा गया कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं हमेशा देखता हूं कि अमित शाह जी हर दूसरे तीसरे दिन आते हैं और दिख जाते हैं, लेकिन इतना करेज नहीं है कि वो सदन की पटल पर जाएं और जो हम मांग कर रहे हैं उस पर कुछ बोल पाएं। अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में चले जाते हैं, लेकिन इतना नहीं है कि सदन के अंदर आ जाएं और बोल लें। हिम्मत नहीं बची उनके पास। दोस्तों, इस खबर को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई राहुल गांधी के एक दांव से पूरी की पूरी बीजेपी चित हो गई है? क्या वाकई राहुल गांधी ने चारों तरफ से बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को घेर लिया है? बीजेपी अब आगे क्या करने जा रही है? आपको क्या लग रहा है? अमित शाह जी की चुप्पी पर आप क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।